हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम सुनते ही दिलों में अदब और इश्क जाग उठता है। ये वो बुजुर्ग हैं जिनके डर से दिल्ली का बादशाह भी सिर झुकाता था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सबसे बड़े खलीफा और उनके जानशीन, जिनकी बारगाह आज भी दिल्ली में अपनी शान बरकरार रखे हुए है। आज मैं आपको इनके जन्म से लेकर उनके विसाल और उनके जनाजे की दास्तान बड़ी सादगी और इखलास के साथ बयान करने की कोशिश करूंगा। तो आइए इस मुकद्दस सफर में साथ चलें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली जो हिंदुस्तान का दिल है, यही वो नूरानी गुंबद है जो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की निशानी है। ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफाए आजम हैं। इस वीडियो में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन की जिंदगी, उनके करामात और उनकी तारीख को किताबों के हवाले से बयान करूंगा। ये किताबें हैं फरहंगे आसिफिया और हस्त बहिश्त। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 1173 ईस्वी में रमजान की 2 तारीख को एशिया के एक मुल्क खेगिस्तान एक कदीम शहर ओश में हुआ। इसीलिए उनके नाम के साथ ओशी भी लिखा जाता है। आप सादात के खानदान से थे, यानी सैयद। अभी आपकी उम्र 1.5 साल की थी जब आपके वालिद हजरत सैयद कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। फिर आपकी वालिदा ने आपकी परवरिश की। जब आप 4 साल 4 महीने और कुछ दिन के हुए तो आपकी वालिदा ने चाहा कि अब मेरे बेटे की बिस्मिल्लाह ख्वानी की रस्म हो। ये रस्म हमारे बुजुर्गों का तरीका है जिसमें बच्चे की दीनी तालीम की शुरुआत होती है। दोस्तों, रिश्तेदारों और बड़े बड़े औलिया को दावत दी जाती है और किसी नेक शख्स के हाथों बच्चे को कुरान शरीफ पढ़वाया जाता है ताकि उसके दिल में दीन और इल्म की अहमियत बस जाए। तो आपकी वालिदा ने भी यही चाहा। उस वक्त खबर मिली कि ओश शहर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए हैं। उनकी बारगाह में दावत दी गई। ख्वाजा गरीब नवाज आए और एक बड़ी महफिल सजी। जैसे ही वो आपको पढ़ाने लगे, अचानक रुक गए। लोगों ने पूछा, हुजूर क्या हुआ? तो फरमाया, मैं पढ़ाने ही वाला था कि मुझे आवाज आई, ए मोइनुद्दीन रुक जाओ। बगदाद से हजरत हमीदुद्दीन देहलवी आने वाले हैं, वो इस बच्चे को पढ़ाएंगे। थोड़ी देर बाद हजरत हमीदुद्दीन तशरीफ लाए। उन्होंने एक तख्ती पर अलिफ बे लिख कर कहा, बेटा इसे पढ़ो। मगर आपने पढ़ने से इनकार कर दिया। जब पूछा क्यों नहीं पढ़ते, तो आपने फरमाया, हुजूर तख्ती पर अलिफ बे नहीं, सुभान अल्लाह लिखें, मैं उसे पढ़ूंगा। सब हैरान हुए। फिर आपने कहा, हुजूर मैं बचपन से अपनी माँ को कुरान पढ़ते सुनता आया हूँ। मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा हैं। रोज उनकी तिलावत सुनता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 14 पारे याद हो गए। अब मैं 15वें पारे से शुरू करना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। ये थे हजरत कुतुब साहब, जिन्होंने बचपन में ही माँ की तिलावत सुनकर कुरान याद कर लिया। ये हमें सिखाता है कि बच्चों को जैसा माहौल दें, वो वैसा ही बनते हैं। अगर कुरान और नात का माहौल हो तो उनकी जबान पर वही होगा, और अगर गाने फिल्मों का माहौल हो तो वो उसी राह पर चलते हैं। जब आपको मदरसे में दाखिल करने का वक्त आया तो आपकी वालिदा ने खादिम को बुलाया और मिठाई देकर कहा, मेरे बेटे को फला मदरसे में दाखिल करवाओ। खादिम आपको लेकर चले तो रास्ते में एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने पूछा, इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? खादिम ने बताया तो बुजुर्ग ने कहा, इसे मेरे साथ ले चलो, मैं इसे दूसरे मदरसे में दाखिल करवाऊंगा। वो आपको एक बड़े मदरसे में ले गए जो उस वक्त के मशहूर आलिम हजरत शेख हासिल रहमतुल्लाह अलैह का था। उन्होंने शेख को सौंपते हुए कहा, इसकी खास तालीम और तरबियत करें। बाद में शेख ने खादिम से कहा, क्या तुम जानते हो वो बुजुर्ग कौन थे? वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मुझे हिदायत दी कि कुतुबुद्दीन की खास खिदमत करो, इसे बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। अल्लाहु अकबर। जिसकी तालीम पर हजरत खिजर की नजर हो वो कोई आम शख्स नहीं हो सकता।
जब आपकी तालीम पूरी हुई तो आपने सोचा कि अब रूहानी राह की तलाश करनी है। आपको एक दुआ मिली थी जिससे हजरत खिजर से मुलाकात हो सकती थी। आप मस्जिद की मीनार पर चढ़े और वो दुआ पढ़ी। पूरी रात मस्जिद में गुजारी। फजर की नमाज के बाद बाहर निकले तो एक बुजुर्ग मिले। आपने कहा, मुझे किसी कामिल मुर्शिद की तलाश है। इतने में दूसरा बुजुर्ग आया और दोनों ने आपस में बात की। फिर एक ने फरमाया, कुतुबुद्दीन, इस्फहान चले जाओ, वहां तुम्हारा मुर्शिद मिलेगा। और वो गायब हो गए। वो कोई और नहीं, हजरत खिजर और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम थे। आप इस्फहान पहुँचे तो एक मस्जिद में दाखिल हुए। वहाँ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की महफिल सजी थी। जैसे ही आप दाखिल हुए, गरीब नवाज खड़े हो गए और बोले, कुतुबुद्दीन को रास्ता दो। जब आप करीब पहुँचे तो उन्होंने अपनी चादर आपको उठाई और मुरीद बना लिया। उस चादर के पड़ते ही आपकी दुनिया बदल गई। आप समझ गए कि यही मेरे मुर्शिद कामिल हैं। अल्लाहु अकबर। आप गरीब नवाज से 32 साल छोटे थे। उनके साथ कई साल रहे, उनके हर सफर में साथ दिए, मगर खिलाफत अभी नहीं मिली थी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत आई कि ऐ मोइनुद्दीन, बख्तियार को अपनी खिलाफत दो और अपनी तब्बर की अमानतें सौंप दो। बगदाद में एक बड़ी महफिल सजी जिसमें बड़े बड़े ओलिया मौजूद थे। वहां गरीब नवाज ने आपको अपना खलीफा आजम बनाया। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो आप भी अजमेर शरीफ में उनके साथ रहे। फिर उनके हुक्म पर दिल्ली तशरीफ ले गए। वहां अपनी वालिदा को याद किया तो ओश गए और उनकी ख्वाहिश पर निकाह किया। बाद में बगदाद, मुल्तान होते हुए दिल्ली वापस आए। दिल्ली के बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके आशिक थे, ने आपका शानदार इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा, मेरे महल में रहें, मगर आपने फरमाया, फकीरों को महलों की जरूरत नहीं। आपने शहर से बाहर खानकाह बनाए। लोग आपके पास दीन सीखने आने लगे। सुल्तान हफ्ते में 2 बार मिलने आते। फिर आपके ऐसे मुरीद हुए कि रोज हाजिरी देने लगे। जब सुल्तान रोज आने लगे तो उनकी तामझाम से आम लोगों को तकलीफ होने लगी। सुल्तान ने गुजारिश की, शहर के करीब तशरीफ लाएं। आपने उनकी बात मानी और महरौली शरीफ में खानकाह बनाई, जो आज भी मौजूद है। वहां आपने दोबारा निकाह किया। आपके 2 बेटे हुए, हजरत सैयद शेख अहमद और हजरत शेख मोहम्मद। शेख मोहम्मद का 7 साल की उम्र में विसाल हो गया, मगर शेख अहमद से आपकी नस्ल चली। आप सिलसिलाए चिश्तिया में समा सुनते थे, मगर शरई शर्तों के साथ। हजरत निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा बांदा नवाज ने इन शर्तों को लिखा है, जैसे कव्वाल का शरीयत पर पाबंद होना, चेहरा सुन्नत पर होना। मगर आजकल की कव्वालियां इनसे कोसों दूर हैं। आज उर्स में लड़के लड़कियों की कव्वालियों का मुकाबला होता है, जो बेहयाई है। अल्लाह हिदायत दे। ऐसी कव्वालियों को सूफी समा से जोड़ना गलत है। आपकी खानकाह में समा की महफिलें ऐसी सजती कि लोग इनाम में डूब जाते। कुछ काजियों ने इस पर सवाल उठाया तो आपने उन्हें बुलाया। समा शुरू हुआ तो वो भी वज्द में आ गए और बोले, ये बिल्कुल जायज है। आखिरी बार आप अजमेर गए तो गरीब नवाज बीमार थे। उन्होंने आपको पास बुलाया, अपनी अमामा आपके सिर पर रखी और फरमाया, कुतुबुद्दीन मेरा खलीफाए आजम है, मेरी जानशीनी यही करेगा। अपनी सारी अमानतें आपको सौंप दी। एक बार समा की महफिल में कव्वाल सलाहुद्दीन और नसीरुद्दीन शेर पढ़ रहे थे। जब वो कुछ तो गाने खंजर तस्लीम हा पर पहुँचे तो आप वज्द में चले गए। कव्वालों ने इसे बार बार पढ़ा। आपका जिस्म ऊपर नीचे होने लगा और उसी हाल में आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपका जनाजा दिल्ली के बड़े मैदान में रखा गया। लाखों लोग, ओलिया, काजी जमा हुए। सुल्तान शमसुद्दीन भी आए। आपके मुरीद ने आपकी वसीयत पढ़ी, जिसमें 3 शर्तें थीं। जनाजा वही पढ़ाएगा जिसने कभी गुनाह एकबीर न किया हो, जिसकी सुन्नतें न छूटी हों और जिसकी तकबीर औला कभी कज़ा न हुई हो। कोई आगे न आया तो सुल्तान शमसुद्दीन ने कहा,
मेरे पीर ने मेरा राज खोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये शर्तें पूरी की। उन्होंने आपका जनाजा पढ़ाया। दिल्ली का मशहूर कुतुब मीनार आपकी निशानी में बनाया गया। आपका उर्स रबीउल अव्वल की 14 तारीख को बड़े शौक से मनाया जाता है। अल्लाह हमें आपकी बारगाह की जियारत नसीब फरमाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपकी जायज मुरादें पूरी करे। अस्सलामु अलैकुम।